26 जनवरी बिल्कुल करीब है और 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है। तो चूँकि हालात के तनासुर में जो अभी मुल्क के हालात चल रहे हैं, इस एतबार से हर हिंदुस्तानी को ये पता होना चाहिए कि यौम जमहूरिया क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। हर एक को इसके बारे में इल्म होना चाहिए। बहुत सारे हजरत वो हैं जिन्हें आज तक भी नहीं पता कि 26 जनवरी क्या चीज़ है, यौम जमहूरिया क्या है और क्यों मनाया जाता है। तो इसलिए आप हजरत ज़रा गौर से सुने। इंशाअल्लाह आज इस मुख्तसर अंदाज में इसकी तफसील बताएगा कि यौम जमहूरिया क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। जैसा कि आप में से बहुत सारे हजरात को पता है, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में 2 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल है। एक 15 अगस्त जिसमें हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ, दूसरा 26 जनवरी जिसमें हमारे मुल्क में जमहूरी कानून नाफिज हुआ, यानी तमाम मजहब व मिल्लत के लोगों के लिए अपना कानून नाफिज किया गया, बनाया गया। आज़ादी मिलने के बाद सबसे बड़ा मसला ये उठा, आज़ादी मिलने के बाद सबसे बड़ा मसला ये उठा कि मुल्क का दस्तूर कैसा हो, मजहबी हो या ला मजहबी हो। इसलिए कि कुछ मजहब के लोग ज़्यादा और कुछ मजहब के लोग कम थे। अक्सरियत व अक़लियत अजीब व गरीब थी कि एक मजहब 2 मजहब होता तो कुछ मसला बनाया जाता, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कई मज़ाहिब के लोग रहा करते थे। हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, मुस्लिम भी थे और न जाने कितने मजहब के लोग यहाँ पर रहा करते थे, बसते थे। तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा यही मसला बना कि भाई इस मुल्क के अंदर दस्तूर क्या बनाया जाए, इस मुल्क के कानून और आइन किस तरह बनाए जाए, किस तरह इन लोगों के दरमियान हुकूक तय किए जाए। चुनांचे मुल्क के अजीम लोगों ने, बानियीन ने, मुल्क के अजीम लोगों ने और उस वक्त के जो बड़े रहबर और रहनुमा लोग थे, वो सब मिलकर तमाम मजहब और मिल्लत के लोगों की रियायत करते हुए ये तहरीर अमल में लाई। और उसके बाद फिर ये तहरीर उन्होंने लिखी उसके अंदर कि हम हिंदुस्तानी अवाम ये तजवीज़ करते हैं कि हिंदुस्तान यानी इंडिया एक आज़ाद समाजवादी जमहूरी मुल्क है। इसलिए इस मुल्क में तमाम शहरियों के लिए समाजी, माशी, सियासी इंसाफ, आज़ादी ख्याल, इजहार राय, आज़ादी अक़ीदा व मज़हब और आज़ादी इबादत और आज़ादी इनफरादी तशख़्ख़ुस और हर इंसान के एहतराम को भी लाजिम करार दिया जाएगा और इस मुल्क की सालिमियत व यकजहती को कायम रखा जाएगा। तो इस तरह के कानून बनाए कि हर मजहब व मिल्लत के लिए यहाँ पर इकसा कानून रहेगा। ये तमाम तजवीज़ें तय की गई और इस तरह ये कानून नाफिज किया गया। और फिर ये कानून नाफिज करने के बाद कि हर एक को जमहूर, हर एक को आज़ादी ख्याल, आज़ादी इंसाफ, आज़ादी समाजी और माशी हर एतबार से हर एक को आज़ाद बनाया गया इस हिंदुस्तान में और इस मुल्क में। इस तरह के कानून और भी बहुत सारे नाफिज किए गए, लेकिन वो सारे कानूनों को यहाँ कहना और बताना मुनासिब नहीं है। बहरहाल 26 जनवरी 1950 को इस नए कानून को लागू करके, नाफिज करके पहला जश्न यौम जमहूरिया मनाया गया। इस तरह हर साल 26 जनवरी को जश्न यौम जमहूरियत के उन्वान से मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, ये यौम जमहूरिया हमें यूं ही नहीं मिला, सिर्फ एहतजाज और नारे से नहीं मिला, सिर्फ उंगलियां कटाने से नहीं मिला, कुछ चीखो पुकार करने की वजह से नहीं मिला, बल्कि मुल्क के लातादाद लोगों ने इस मुल्क के लिए जाने कुर्बानी की। कई मज़ाहिब के लोगों ने जाने कुर्बानी की, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा जो सफ़े अव्वल में खड़े होने वाले और सबसे ज़्यादा खून और जान की बाजी लगाने वाले वो मुसलमानों को शुमार किया गया। सबसे ज़्यादा जो सफ़े अव्वल में खड़े होने वाले थे अंग्रेज़ों को चुंगल से इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए, वो मुसलमानों की तादाद है। बहरहाल आज़ादी के बाद ये कानून बनाया गया और इस कानून को बनाने के लिए तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन
لگے اس قانون کے ترتیب دینے کے لیے اور اس قانون کو مرتب کرنے کے لیے۔ ان سارے 2 سال 11 مہینے یا 18 دن کے بعد جب یہ قانون بن گئے تو 26 جنوری کو یہ قانون مرتب کیے گئے، نافذ کیے گئے اور اسی دن سے یہ جشن منایا جانے لگا۔ بہرحال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے بارے میں جو زبردست بات لکھی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ یہ اس لیے کہ ہندوستان جمہوری نظام ہے جو بہترین نظام ہے۔ اس ملک میں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں اور سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، اسی لیے اس ملک کو جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ اسی لیے 26 جنوری کو سب کے ساتھ برابری کے قانون بنانے کی تائید میں اور کثیر المذاہب کے باوجود باہمی یکجہتی اور میل جول کے اس عظیم ملک ہندوستان کی جمہوریت پر ناز کرنے کے لیے یوم جمہوریت منا کر شہیدان ملک اور اس قانون کے نافذ کرنے والے بانیین کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو افسوس کے ساتھ آج اس کہہ رہا ہے کہ نہ جانے آج اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی کہ اب وہ ساری چیزیں یاد آتی ہے جو پہلے 1950 میں یہ قانون لاگو کیے گئے تھے، اور اس وقت جو لوگوں کے درمیان آپس میں بھائی چارگی تھی اسے دیکھ کر وہ گزرا ہوا زمانہ آج بھی یاد آتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہم تمام مذاہب کے لوگوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کچھ لوگوں کی وجہ سے جو آج لوگوں کے اندر فتنہ ہو رہا ہے، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان جھگڑوں کو ختم فرمائے اور ہندوستان کے اندر پھر سے امن و امان اللہ تعالیٰ باقی اور ہمیشہ کے لیے بنا دے، تاکہ ہندوستان ایک امن والا، امان والا ملک بن جائے۔